अब तक हमने जुलाई तक का वर्क है वो कंप्लीट कर लिया है। आज हम अगस्त की एंट्रियां पास करेंगे। तो अगस्त की एंट्रियां पास करने से पहले हम अब तक जो वर्क किया है उसकी डिटेल हम जान लेते हैं। जैसे कि हमारी बैलेंस शीट ये थी, इसमें अपना प्रॉफिट ये था। ठीक है, अपना प्रॉफिट एंड लॉस इस प्रकार से शो हो रहा था। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर अपना ट्रायल बैलेंस है वो कुछ इस प्रकार से था। ठीक है, आज हम अगस्त की इंडिया पास करेंगे। तो अगस्त की इंडिया पास करने से पहले हमने यहाँ पर डेट चेंज कर लेनी है। तो हम यहाँ पर F2 प्रेस करेंगे और यहाँ से हम डेट चेंज कर लेंगे। तो आज डेट होगी 1 अगस्त और इंटर कर देंगे। आपकी जो डेट है वो यहाँ पर आ चुकी है। हमने लास्ट वर्क वो 1 जुलाई तक का कर लिया था। आज हम अगस्त की फर्स्ट एंट्री पास करने जा रहे हैं। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं, अगर आपको कुछ सीखने को मिल रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको आगे की अपडेट है वो बैक टू बैक मिल सके। और चैनल पर आपको और अधिक प्रैक्टिस करवाई जाएगी, काफ़ी चीज़ें नई सीखने को मिलेगी, वो अभी आने बाकी है। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, जिससे कि आपको अपडेट है उसके नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज हम 1 अगस्त की इंडिया पास करेंगे। तो यहाँ पर हम पहले अगस्त की इंडिया, पहली एंट्री है कंपनी पेड ऑफ आर 24,000 फॉर इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी को 24,000 का पेमेंट किया है। कौन सी कंपनी है? आईसीआईसीआई इंश्योरेंस फॉर फिक्स असेट्स इंश्योर्ड द पीरियड ऑफ इंश्योरेंस फ्रॉम 1 अगस्त टू 31 जुलाई। यानी कि हमने इंश्योरेंस करवाई अपनी फिक्स असेट्स पर, यानी कि स्थायी संपत्तियों पर इंश्योरेंस ली है, तो उसका पेमेंट 24,000 हुआ है। तो उसकी हमें एंट्री पास करनी है। अच्छा, इंश्योरेंस का पीरियड है वो 1 अगस्त से 31 जुलाई तक का है। ठीक है, तो यहाँ पर हम वाउचर्स में चलेंगे और एंट्री हम पेमेंट वाउचर में पास करेंगे। तो यहाँ पर पेमेंट वाउचर आ चुका है। पेमेंट वाउचर में हमें क्या करना है? एक लेजर क्रिएट करनी है। तो लेजर क्रिएट कर लेंगे हम और यहाँ पर हम लिखेंगे इंश्योरेंस प्रीमियम, अंडर आ जाएगा इन करंट असेट्स और इसको एंटर कर देंगे। हमने करंट असेट्स इसलिए लिया है कि भाई इंश्योरेंस का हम पेमेंट पहले कर देते हैं और सर्विसेज है वो बाद में मिलती है, इसलिए हम इसको करंट असेट्स में लेते हैं। ठीक है, इंश्योरेंस प्रीमियम करवाई हमने 24,000 रुपये की। और नीचे पेमेंट है वो आपने क्या किया है? पेमेंट किया है वो चेक से किया है। यहाँ पर आप मान लो कि यहाँ पर जो पेमेंट हुआ वो चेक से हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर चेक से हो जाएगा। आपकी बैंक आ जाएगी एचडीएफसी बैंक और एंटर कर देंगे। यहाँ पर डिटेल्स आ जाएंगी, यहाँ पर आ जाएंगी इस प्रकार से हम नरेशन टाइप कर देंगे और इसको एक्सेप्ट करवा देंगे। ठीक है, ये एंट्री आपकी कंप्लीट हो चुकी है। फिर आती है कंपनी पेड ऑफिस रेंट ऑफ आर एस 10,000 बाई चेक। आपकी कंपनी ने क्या किया? ऑफिस रेंट चुकाया है 10,000 रुपये का, वो भी बाई चेक। तो यहाँ पर आपने चेक से पेमेंट कर देना। तो पेमेंट किया है तो यहाँ पर आ जाएगा ऑफिस रेंट और यहाँ से पेमेंट हो जाएगा 10,000। तो यहाँ पर 10,000 पेमेंट हो जाएगा एचडीएफसी बैंक से। यहाँ पर नरेशन आ जाएगा, यहाँ पर डिटेल्स आ जाएगी, यहाँ पर नरेशन आ जाएगा और इंटर कर देंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट कंपनी पेड ऑफ आर एस, कंपनी पेड सैलरी ऑफ आर एस 30,000 जुलाई 2022 एडजस्ट एडवांस सैलरी ऑफ 2,000 राकेश यादव। चेक इशू ऑफ आर एस 28,000। तो 28,000 का चेक इशू, पेमेंट एंट्री हो जाएगी। सैलरी आपकी होगी, सैलरी आपकी होगी यहाँ पर पेमेंट ऑप्शन भी चलना है। सैलरी आपकी होगी 30,000
चेक आपने इश्यू किया है 28,000 रुपये का, और यहाँ पर एडवांस सैलरी एडजस्ट की हमने 2,000 की। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा नरेशन और इंटर करके एक्सेप्ट करवा देंगे। वही सेम डुप्लीकेट एंट्री होगी, लास्ट मंथ में जो एंट्री की वही इसी की डुप्लीकेट होगी। कंपनी रिसीव कैश ऑफ आरस 9,500 श्री बालाजी एजुकेशन टुवार्ड्स कंसल्टिंग रेवेन्यू या कंसल्टिंग सर्विस। तो कंसल्टिंग सर्विस का आपने 95,000 रुपये प्राप्त किया है, वो भी क्या, कैश। तो यहाँ पर कैश आ जाएगा, तो यहाँ पर रिसीट वाउचर में आ जाएंगे और यहाँ पर हम प्राप्त कर लेंगे कंसल्टिंग सर्विस 95,000, और यहाँ पर आ जाएगा कैश। इंटर कर देंगे, इंटर कर देंगे। कंपनी आई है भाई, आपको पास केस आया है 95,000 किसके रिगार्डिंग, श्री बालाजी एजुकेशन टुवर्ड्स कंसल्टिंग सर्विस आपने प्रोवाइड किए। तो आप नरेशन में इसका जिक्र करेंगे, एंट्री में कोई जिक्र नहीं होगा, इसका जिक्र ओनली और नरेशन में होगा। एंट्री आपकी सिंपल हो जाएगी, कैश अकाउंट DR टू कंसल्टिंग सर्विस। ठीक है, फिर अगली एंट्री है, कंपनी रिसीव RS 15,000 कैश फ्रॉम मोदी इंटरनेशनल गेस्ट आउटस्टैंडिंग डिसेबल। तो मोदी इंटरनेशनल से आपने रिसीव किया था, मोदी इंटरनेशनल जो स्कूल आ जाएगी, और उनसे आपको 15,000 रुपये इश्यू कर लेने हैं। और यहाँ पर इसका जो अकाउंट है वो क्लोज कर देना है। यहाँ पर इसका नरेशन आ जाएगा, बीइंग कंपनी रिसीव RS 15,000 फ्रॉम मोदी इंटरनेशनल स्कूल रिगार्ड टुवर्ड्स आउटस्टैंडिंग डिसेबल, जो भी है। यहाँ पर एंट्री एक्सेप्ट हो जाएगी। फिर नेक्स्ट हो जाएगा, ये एंट्री हो चुकी है, ये एंट्री हो चुकी है। कंपनी पेड ऑफिस एक्सपेंसेस। ठीक है, 1,200 रुपये का आपका ऑफिस एक्सपेंसेस पेमेंट कर देना है। तो यहाँ पर पेमेंट आ जाएंगे, ऑफिस एक्सपेंसेस 1,200 रुपये एंटर कर देना है, कैश से पेमेंट कर देना है। और यहाँ पर भी आपको कैश दे रखा होगा, तो यहाँ पर कैश मान के चलना है। ठीक है, ये कैश है। फिर कंपनी रिसीव ऑफ RS 75,000 कैश टुवर्ड्स कंसल्टेंसी सर्विस, रिसीव RS 75,000 टुवर्ड्स कंसल्टिंग। तो आपको कंपनी, यहाँ पर कई बार यह होता है कि हमें पार्टी का पता नहीं होता, पार्टी किस पार्टी को हम सेल किए। कई बार हम इनवॉइस भी जनरेट करते हैं तो वो डायरेक्ट कैश में करते हैं, उसमें पार्टी को मेंशन करना भूल जाते हैं। इस कंडीशन में आपके पास ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि हमारे पास केस आया और सर्विस दी है, किसको दी है वो हमारे पास पूरी सूचना नहीं होती है, तो हम डायरेक्ट एंट्री पास कर देंगे रिसीट वाउचर में। यहाँ पर आ जाएगी कंसल्टिंग सर्विस कितने की दी है आपने, यहाँ पर 75,000 रुपये की दी है, और आपके पास कैश आ चुका है, क्योंकि कैश इनवॉइस बना था तो आपको कैश यहाँ पर ले लेना है। ठीक है, पार्टी का नाम अगर आपको पता हो तो वो डाल देना या सस्पेंस में, या फिर कोई एंट्री में एडजस्ट कर लेना नरेशन में लिखते हुए। फिर आपने 2,550 रुपये के इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो पेमेंट किया, तो पेमेंट ऑप्शन में आ जाएंगे और यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है वो पेमेंट कर देंगे। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का बिल आपको 2,550 रुपये जो आया है वो यहाँ पर हमने HDFC बैंक से पेमेंट कर देंगे। फिर नेक्स्ट एंट्री है, ये हो गया, चेक से पेमेंट हो जाएगा। कंपनी पेड ऑफ 875 इंटरनेट बिल एक्सपेंसेज, ये भी चेक से पेमेंट होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा इंटरनेट एक्सपेंसेज 875 रुपये बैंक से पेमेंट हो जाएगा। यहाँ पर डिटेल आ जाएगी, यहाँ पर नरेशन आ जाएगा। फिर नेक्स्ट एंट्री है, कंपनी डिपॉजिट 2,80,000 इन बैंक, 2,80,000 रुपये का पेमेंट है वो आपने जमा कराया, तो कॉन्ट्रा वाउचर में आ जाना है। अब जमा करवाया तो आपके पास से केस गया तो 2,80,000, और यहाँ पर HDFC बैंक में आपको ये दिखा देना, शो कर देना, कंट्रोल से एक्सेप्ट करवा देना। ये हो गई एंट्री आपको। फिर कंपनी राइज इनवॉइस ऑफ RS 2,50,000 टू महाराजा पब्लिक स्कूल प्रोवाइड कंसल्टिंग सर्विस। तो यहाँ पर आपने महाराजा पब्लिक स्कूल को 2,50,000 रुपये का सर्विस है वो प्रोवाइड की है। तो यहाँ पर हम एंट्री कर लेंगे, रिसिप्ट जनरल वाउचर में एंट्री होगी, क्योंकि यहाँ पर ना तो हमें कैश मिला है और ना ही हमने बैंक में पेमेंट प्राप्त किया, हमने ओनली सर्विस प्रोवाइड किया, उसका इनवॉइस बनाया है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका
सन्ड्री डेटर्स और कंट्रोल ए के साथ शिफ्ट कर लेंगे और यहाँ पर 2,50,000 रुपये का अमाउंट डाल देंगे ऑन अकाउंट। और यहाँ पर आपको ले लेना है कंसल्टिंग सर्विस, जो आपने सर्विस प्रोवाइड की है वो आपको यहाँ पर ले लेना है, ठीक है। और यहाँ पर नरेशन लिखते हुए इसको एक्सेप्ट करवा देना। ये आपकी एंट्री हो चुकी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सिर्फ सब चीज़ें सिंपल हो रखी है अभी, है ना। आने वाला आपको बस नए हर एक मंथ में कुछ नया सीखने को मिलेगा, एक एक आध एंट्री आपको नई सीखने को मिलेगी और बाकी की रेगुलर बेसिस पे होती है वो ऐसी ही रहेगी, ठीक है। तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपने इसमें क्या किया, 2-2.5 लाख रुपए की आपने इनवॉइस बनाया जिसमें आपको महाराजा पब्लिक स्कूल को आपने सर्विस प्रोवाइड किया, तो महाराजा पब्लिक स्कूल तो क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी, सर्विस क्रेडिट हो जाएगी। फिर नेक्स्ट एंट्री की आपने कन्वेंस बिल चुकाया है 2850 रुपये का, तो वो आपको पेमेंट वाउचर में शो कर देना। तो यहाँ पर आपको कन्वेंस बिल आ जाएगा आपका 2850। तो यहाँ पर 2850 हम कन्वेंस बिल दिखा देंगे कैश में और कंट्रोल एस से एक्सेप्ट करवा देंगे। ये एंट्री भी हो चुकी है आपकी। फिर कंपनी रिसीव पेंडिंग अमाउंट फ्रॉम अल्फा सॉल्यूशन, आपने अल्फा सॉल्यूशन से पेंडिंग अमाउंट रिसीव कर लिया था। अल्फा सॉल्यूशन आपके पास 55,000 रुपये इस कवाटी से आ चुके हैं। तो ये आपको देखो, ये एंट्री आपकी अपने पेमेंट, अब मान लो कई बार ये होता है कि आपने एंट्री पेमेंट वाउचर में कर लिए जबकि होनी थी रिसीट में, तो एंट्री को कैंसिल नहीं करने की जरूरत है, आप जहाँ पे हैं वहीं पे रहिए और डायरेक्ट उस वाउचर को खोल लीजिए जिसमें करनी थी। तो मैंने रिसीट में करनी थी, तो रिसीट वाउचर को मैं डायरेक्ट यहाँ से ओपन कर लूंगा, तो ये ऑटोमेटिक उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाएगी। अल्फा को शेयर कर दिए और यहाँ पर इसका बिल एडजस्ट हो चुका है, कैश में अमाउंट आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर ये पेमेंट है वो कैश में आपने ले लिया, ठीक है। अल्फा सॉल्यूशन से कैश में ले लिया अमाउंट। विड्रो 3450 रुपये आपने क्या किया, पर्सनल यूज के लिए विड्रो किया, तो यहाँ पर आ जाएगा पेमेंट वाउचर में ड्रॉइंग्स 3450। तो 3450 मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया है और यहाँ पर हमने कैश में ये पेमेंट है वो निकाला है और कंट्रोल से एक्सेप्ट करवा दिया। ये एंट्री भी हो चुकी है। फिर कंपनी पेड ऑफ आर 17,500 रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस, तो आपकी कंपनी में ऑफिस की रिपेयरिंग या मेंटेनेंस या फिर कुछ भी आपने सर्वर रिपेयर मेंटेन किया तो उसके एक्सपेंसेस जाए तो वो यहाँ पर आपको इसकी पेमेंट कर देना। तो यहाँ पर आ जाएगा न्यू लेजर बन जाएगी रिपेयर मेंटेनेंस आ जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, कंट्रोल ए के साथ एक्सेप्ट करवा देना। कितने का आपका ये खर्चा है, 17,500 का, तो 17,500 यहाँ पर आपको लगा देना है और इंटर कर देना है। पेमेंट आपने कैश में किया है, कैश में किया है तो यहाँ पर आपको कैश में दिखाना है, तो मैं यहाँ पर कैश में दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आपको ये पेमेंट है वो HDFC बैंक में दिखाना है, कैश में नहीं दिखाना, HDFC बैंक से पेमेंट करना, बैंक से पेमेंट कर देना और यहाँ पर आपको ये HDFC बैंक ही ले लेना है, ठीक है। ये आपके ये PDF आपको रेक्टिफाई मिलेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं मिलेगी, ये चीज़ें चेंजेस जब वो आपको ऑलरेडी हुए हुए मिलेंगे, ठीक है। ये आपका एक मान लो कि ये तो एक प्रैक्टिस है, रफली प्रैक्टिस सेट है, आपको सॉल्यूशन किया हुआ मिले, मतलब कि रेक्टिफाई किया हुआ मिलेगा सॉल्यूशन के साथ, इसमें सॉल्यूशन वगैरह नहीं, आपको सॉल्यूशन के साथ मिल जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ तक हमने आज के अगस्त तक कंप्लीट एंट्री कर ली है। अब अगस्त की कंप्लीट एंट्री करने के बाद में हम यहाँ पर बैक आएंगे, आज का बैलेंस जानेंगे। तो आज का बैलेंस कुछ इस प्रकार से रहेगा, अपना प्रॉफिट 3 लाख से बढ़कर इतना हो गया है। और यहाँ पर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे तो यहाँ पर भी आपको ये शो हो रही है, डिटेल प्रॉफिट एंड लॉस की शो हो रखी है। डिस्प्ले में जाएंगे, यहाँ पर ट्रायल बैलेंस शो हो जाएगा, आपको क्या कंडीशन है वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगी। और यहाँ पर आपकी डे बुक जो आपने आज का वर्क किया है वो यहाँ पर कंप्लीटली शो हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने अगस्त का कंप्लीट कर लिया। अब आने वाले टाइम में हम सितंबर का वर्क है वो कंप्लीट कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आपको PDF बैक टू बैक में आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड करवा रहा हूँ और उसका लिंक आपको हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से वीडियो की डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए और हर एक PDF आपको वहाँ से ले लेनी है और आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। वीडियो आप देखें ना देखें वो आपकी मर्जी है, अगर कोई डाउट हो तो उसके वीडियो के जरिए आप सोल्व कर सकते हो।
है ना। और मैं आपको कोशिश करूंगा कि जो नई एंट्री जो ट्रांजेक्शन आए वो मैं स्टार्टिंग में डाल दूंगा, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में डाल दूंगा तो आपको पूरा वीडियो ना देखना पड़े, आपको जितना आपको चाहिए जरूरत हो उतना ही आप देख पाओ, ठीक है। ज़्यादा टाइम खराब करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे कि मान लो कि इस ट्रांजेक्शन में आपको एक ही एंट्री है वो नई देखने को मिली है, ठीक है, तो ये एंट्री मैंने स्टार्टिंग में डाल दी, जिससे कि आपको मान लो कि मैंने 20 में डाली होती तो क्या है कि ये आपको या तो स्किप करना होता है, फिर वेट करना होता है। जबकि मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में इसका सॉल्यूशन समझा दिया कि हमने कंपनी ने क्या किया, इंश्योरेंस लिया है आईसीआईसी कंपनी से, तो इंश्योरेंस को हमें क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, क्योंकि ये हमारा प्रीपेड पेमेंट होता है कि हमने पेमेंट पहले करते हैं, सेवाएं बाद में मिलती है, इसलिए इसको हम प्रीपेड या फिर करंट असेट्स में लेते हैं और इसका फिर सॉल्यूशन करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर बैलेंस शीट में देख पा रहे हैं, यहाँ से हम बैलेंस शीट चेक करेंगे ना, तो यहाँ पर आपको साफ क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर जो आपका इंश्योरेंस है वो आपका क्या हो जाएगा, करंट असेट्स में आ रहा है, क्योंकि इसकी सेवाएं हमें मिलनी बाकी है, हमें हमें सेवाएं मिलनी नहीं है, हमें सेवाएं इसकी 31 जुलाई तक मिलेगी, तो 31 जुलाई तक ये अपना करंट असेट्स में रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये सॉल्यूशन कर लेना है, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप इसको हेल्प ले सकते हो। और ट्रायल बैलेंस आपको मैच करना, जब भी कंप्लीट एंट्री कर लेते हो आप, एक बार ट्रायल बैलेंस जो आपको नीचे की साइड आपकी हर एक पीडीएफ के नीचे की साइड लास्ट में मिलता है, ये डेटा आपको मैच कर लेना है, जिसमें से मैच क्या करना होता है, आपको ओनली कैपिटल अकाउंट करना होता है, करंट लायबिलिटीज करना होता है, फिक्स एसेट्स करना होता है, करंट एसेट्स करना होता है, डायरेक्ट इनकम करनी होती है, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस करना होता है। जो मोस्टली मोटा मोटा है ये आपको मैच कर लेना होता है। तो ये अगर ये मैच हो रहा है तो ये अंदर वाला यानी कि अंदर वाले भी ओके हैं, यानी कि जो अंदर वाले हेड है वो ओके है। अगर आपका जो मेन हेड है वो मैच हो रहे तो अंदर वाले जो सब हेड हैं वो ऑलरेडी ओके हैं, तभी ये मैच हो पा रहा है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।